चलते हैं। टीम तिरंगा राउंड आर्म सिंबल्स की हम लोग खास ध्यान देंगे। हेलो एवरीबॉडी, एक बार हेलो कह दीजिए मुझे। यस, यहां गौर कीजिएगा। विच कलर, ध्यान से सुनना, इन द इंडियन नेशनल फ्लैग सिंबलाइजेस करेज एंड सैक्रिफाइस। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कौन सा रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है? आपके ऑप्शंस हैं सफेद, हरा, केसरिया या नीला। केसरिया इज द राइट आंसर। जोरदार तालियां टीम तिरंगा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं टीम स्वराज की तरफ। बड़ी रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ज्यादा समय नष्ट नहीं होने देंगे। हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर देयर इन द अशोका चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग? राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी छड़ियां होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं 20, 24, 12, 30। राष्ट्रीय 24 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा खेल रहे हैं टीम स्वराज। टीम अहिंसा की तरफ। Who composed the Indian national anthem जन गण मन? भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। रविन्द्रनाथ टैगोर is the right answer। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। The song वंदे मातरम is taken from which famous novel of बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के किस प्रसिद्ध उपन्यास से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं आचार्य मठ, देवी चौधरानी, कपाल कुंडला, आनंद मठ। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के किस प्रसिद्ध उपन्यास से लिया गया? आचार्य मठ, देवी चौधरानी, कपाल कुंडला, आनंद मठ। बड़ा मशहूर प्रश्न है और मशहूर जवाब भी है। और जो इतिहास, भारतीय इतिहास के पन्नों को पलटने का शौक रखते हैं वो इस प्रश्न से अवगत होंगे और इसके उत्तर से भी अवगत होंगे। देखते हैं हमारी टीम जो है वो सफल होती है कि नहीं। जो हमारी पड़ोसी टीम है वो तैयार रहें। आपको उत्तर पता है लेकिन शांत रहिएगा, बताइएगा नहीं। ये क्वेश्चन लीक नहीं होना चाहिए, आंसर लीक नहीं होना चाहिए, बल्कि क्वेश्चन तो लीक हो गया। ऑप्शन ए आचार्य मठ बिल्कुल गलत। चलिए, देवी चौधरानी, कपाल कुंडला, आनंद मठ। नो, ऑडियंस हाँ यस हेतल, हाँ बोलो बेटे। ऑप्शन डी आनंद मठ इज द राइट आंसर। जोरदार तालियां हेतल के लिए। छोटे सर से पुनः गुजारिश करूं, अरे सुबह सोम जी के ने आशीर्वाद दिया सर, उनका आ गया। आप थोड़ा सा वीडियो साहब प्लीज थोड़ा सा हेतल को जो है आशीर्वाद दीजिएगा। ये देखिए, थैंक यू। कहाँ पहुंचे हम लोग? स्वदेशी। ठीक है, आपका प्रश्न आ रहा है, बड़े ध्यान सुनिएगा। द रॉयल बंगाल टाइगर is the national animal of India. When was it officially declared so? रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे आधिकारिक रूप से कब घोषित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1973 या 1985। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु, इसे आधिकारिक रूप से कब घोषित किया गया? 1947, 1950, 1973, 1985। ऑप्शन सी 1973 is the right answer। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कितनी बारी है? टीम सर्वोदय। द इंडियन, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रश्न आपको 100% आ जाएगा। The Indian national emblem has been adopted from which structure built by Emperor Ashok?
भारतीय राष्ट्रीय एम्बलम को सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए किस संरचना से अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय एम्बलम जो चिन्ह है, आपके ऑप्शंस हैं अजंता गुफाएं, सांची स्तूप, सारनाथ का सी स्तंभ, एलोरा गुफाएं। भारतीय राष्ट्रीय एम्बलम को सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए किस संरचना से अपनाया गया? अजंता की गुफाएं। ऑप्शन बी सांची स्तूप, सी लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, सारनाथ का सी स्तंभ। बिल्कुल सही जवाब। एक्सीलेंट, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी बारी है? टीम रामराज्य। द लोटस इज इंडियाज नेशनल फ्लावर। What does it symbolize? कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ये किसका प्रतीक है? कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ये किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन है धन और विलासिता, पवित्रता और आध्यात्मिकता, विजय और शक्ति, प्रेम और भक्ति। भारत का राष्ट्रीय पुष्प की हम बात कर रहे हैं, कमल। आपको बताना है वो किसका प्रतीक है? धन और विलासिता का, पवित्रता और आध्यात्मिकता का, विजय और शक्ति का, या प्रेम और भक्ति का। वेल्थ एंड लग्जरी, प्यूरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, विक्ट्री एंड स्ट्रेंथ, love and devotion. पवित्रता और आध्यात्मिकता। बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड। जोरदार तालियां हो जाएंगी। अपने साथियों को जो है इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहे। आगे बढ़ते हैं। टीम खादी, आपका प्रश्न आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको इसका उत्तर आता है 100%। The design of the Indian rupee symbol is a combination of the Devanagari R and the Roman dash. भारतीय रुपये का चिन्ह देवनागरी अक्षर र और रोमन अक्षर डैश का संयोजन है। कौन सा अक्षर? आपके ऑप्शंस हैं U P R L, U P R L। भारतीय रुपये का चिन्ह देवनागरी अक्षर र और रोमन अक्षर डैश का संयोजन है। कौन से अक्षर है? U P R L, U P R L। इतना मुश्किल नहीं, सबकी जेब में बटुओं में तो होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न। द पीकॉक, टीम डांडी, इंडिया's national bird, was declared so in which year? मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, किस वर्ष आधिकारिक रूप से घोषित किया गया? 1963, 1947, 1952, 1975। मोर। आप गुरुकुल में आए, प्राय राजवाड़ी की मुलाकात लेंगे अश्विन जी के साथ। मैं गुजारिश करूंगा सर हमारी राजवाड़ी में आए और शाम को संध्या के वक्त बड़े शानदार मोर हैं सर, बड़ी शानदार आवाज भी वो बुलंद करते हैं। तो उसी सिलसिले में जो है प्रश्न है आपको बताना है कि मोर भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो किस वर्ष आधिकारिक रूप से घोषित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1963, 1947, 1952 और 1975। 1975। सॉरी, गलत जवाब। हम लोग आगे जाते हैं सीधे टीम तिरंगा के पास। तिरंगा आप तुरंत बताना चाहेंगे? नो, राइट आंसर। ऑडियंस एक ही जवाब चाहिए मुझे। हाँ अब बताओ। हाँ बी,
1963 is the right answer. 1963 में ये आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। और ऑडियंस के लिए प्रश्न आ गया। ऑडियंस तैयार हैं? आप मुस्तैद हैं? बैठे हैं? सीधे बैठे हैं? बिल्कुल सीधे बैठेंगे। देखिए आपका प्रश्न आ रहा है, शानदार इनाम मिलेंगे आपको। देखिए आपका प्रश्न, द इंडियन नेशनल मोटो सत्यमेव जयते was taken from which ancient text? भारतीय राष्ट्रीय सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? दोबारा दोहराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय राष्ट्रीय सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं भगवद गीता, रामायण, मुंडकोपनिषद, महाभारत। हाँ आपके बगल में जिनकी बारी नहीं है, आपके पीछे। हाँ हाँ बिल्कुल, सी मुंडका उपनिषद इज द राइट आंसर। जोरदार तालियां बिटिया के लिए। क्या नाम है बिटिया का? ज्योति। ज्योति के लिए जोरदार तालियां। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे भरसक प्लीज, हमारे सर कंप्यूटर विभाग के आप तो जानते हैं कि सर बहुत ही वरिष्ठ हमारे प्राध्यापक श्री हैं। सर बिटिया को आशीर्वाद दीजिएगा, ज्योति को। और मैं सुरेश भाई से गुजारिश करूंगा कि उनकी छवि कैद करने की कोशिश करें। तो इस तरह से जो है हमारा ये राउंड हमारा संपूर्ण हुआ। और अब हम बढ़ते हैं 9वें